तो चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं हिंदी सेक्शन से जुड़े हुए कुछ सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। यहाँ पे पहला सवाल का आप जवाब खुद दीजिए दोस्तों कि ईंट से ईंट बजाना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी सेक्शन से बहुत सारे सवाल दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट सवाल सारे के सारे हैं और इसका अर्थ होगा खुलकर लड़ाई लड़ना। ठीक है, ईंट से ईंट बजाना यानी कि खुलकर लड़ाई लड़ना। अब यहाँ पे आपको बताना है कि उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। उपकार का उल्टा, विलोम मतलब उल्टा, तो उपकार का उल्टा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है अपकार। ठीक है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुपकार दोस्तों नहीं होता है, प्रतिशोध भी नहीं होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपकार का अपकार होता है। यहाँ पे अगला देखिए, इंद्रिय की पहुँच से बाहर का ज्ञान रखने वाला, मतलब जिसका जो इंद्रिय है उससे ज़्यादा पहुँच है उसका ज्ञान रखने वाला, उसको क्या कहा जाता है, उसको दोस्तों यहाँ पे अतीन्द्रिय कहा जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा स्पिरिचुअल बुक्स जो होते हैं उसमें इस वर्ड का यूज़ काफ़ी किया जाता है। अतीन्द्रिय नॉलेज मतलब इंद्रिय से परे का नॉलेज, और जितेंद्रिय मतलब होता है जो इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक है, और ये कर्मनिष्ठ मतलब जो कर्म करने वाला व्यक्ति होता है। कर्मेंद्रिय मतलब जो कर्मेंद्रिय, जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय होते हैं ना, उसके बारे में है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, स का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो स तलाबी से है ना, तो ये होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम दंता। तो ये इसमें भी नहीं होता है। ऋतु रसाणाम में आपको स जो होता है दोस्तों वो मूर्धनी स होता है, लेकिन ये तलाबी स की बात की जा रही है। इसका क्या होगा दोस्तों, तो आपने सुना होगा तो ईचू यसानाम तालु, ये फार्मूला है। तो ईचू यसानाम तालु में क्या होता है कि ये तलाबी से आता है, तो ये तालु आपका हो जाएगा ईचू यसानाम की वजह से। फार्मूला है बहुत सारा इसका कि उच्चारण स्थान कौन सा कहाँ का होगा। तो अक्कू विसर्जनिया नाम कंठे ईचू यसानाम तालु ऋतु यसानाम मूर्धा उपन्या नाम अष्ट, ऐसे कर करके फार्मूला होते हैं। तो ईचू यसानाम तालु यानी कि ये हो जाएगा ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो टठा टठा का सब ये हो जाएगा। अक्कू विसर्जनिया नाम कंठा मतलब अ क ख ग घ ये सब विसर्ग वगैरह कंठ से, और पापा पमा सब जो होता है वो ओठ से होता है। आगे देखिए, नरेंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो वर्णों मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि नर जुड़ इंद्र, नहीं, वो पूछ रहा है कि नर जब होगा और जोड़ जब इंद्र होगा तो नर में र का अ और इंद्र का ई, अ ई मिल करके होगा, तो अ और ई ये मिलेगा, ये वाला नहीं होता। ठीक है, ये दीर्घई नहीं होता है, दीर्घई वाला दोस्तों ईस में होता है। जैसे नरेश हो गया तो नर जोड़ ईस हो गया, तो ये दीर्घई होता है, इसमें दीर्घई नहीं होता है। इंद्र वाला में दीर्घई नहीं होता है, तो अ प्लस ई हो जाएगा, ये गुण संधि है। अगला देखिए, यहाँ पे नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों ये विसर्ग संधि है और इसमें नमः प्लस ते हो जाता है। ठीक है, नमः प्लस ते यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, यानी कि सारे के सारे वाक्य इसमें से शुद्ध है, केवल एक ही वाक्य ऐसा है जो अशुद्ध है। तो इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं होता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नहीं। जब अनेक शब्द यूज कर ही दिया गया तो फिर अनेकों कहना यहाँ पे उचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अशुद्ध है। यहाँ पे अगला है कि किए गए उपकार को न मानने वाला। अगर मान लीजिए आप किसी के साथ उपकार किए हैं और आपके उपकार को वो नहीं मान रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कृतज्ञ कहा जाएगा, मतलब उपकार जो नहीं मानता है। और जो उपकार मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है। और नास्तिक किसको कहा जाता है, जो भगवान को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहा जाता है, और जो भगवान को मानता है उसको आस्तिक कहा जाता है। एक हो गया एथिस्ट, एक हो गया थिस्ट। एथिस्ट मतलब नास्तिक, अविश्वसनीय मतलब जो विश्वास करने के योग्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा उपकार को न मानने वाला यानी कि कृतज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। शोकग्रस्त में कौन सा समास है। तो दोस्तों शोकग्रस्त में आपने देखा होगा शोक से ग्रस्त। अब इसमें देखना कौन सा शब्द इसमें आप बीच में डाल सकते हैं। तो इसमें शोक और ग्रस्त के बीच में आप से शब्द को डाल सकते हैं ना, शोक से ग्रस्त। अगर इसको आप फैलाइएगा तो शोक से ग्रस्त हो जाएगा विग्रह करने पर। तो शोक से ग्रस्त, तो से क्या है, कारक है। तो कारक जब बीच में आ जाता है दोस्तों तो वो तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास में ही बीच में कारक आता है। कर्मधारय में क्या होता है, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। बहुब्रीहि में क्या होता है कि दोनों पद न प्रधानता देकर किसी तीसरे पद की प्रधानता देता है। अव्ययी भाव में क्या होता है कि यथा आ अनुप्रति भर, ऐसे पहचान इसका कि आगे यथा लगा रहेगा। जैसे यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया, अनुपचार हो गया, ऐसे कुल होता है। और यहाँ पे तत्पुरुष में यानी कि इसमें कारक रहता है, जैसे कि राजा का पुत्र राजपुत्र, तो बीच में का है ना, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऐसे ही सवाल दोस्तों है। यहाँ पे दोस्तों ये बताइएगा, जाते जाते आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं
कि लंबोदर में कौन सा समास है। अगर आपको आता होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, लंबोदर में कौन सा समास है। तो चलिए बिल्कुल बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए। जय हिंद जय भारत।